एज स्टूडेंट्स, ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ट्रीज क्या करते हैं, सॉइल इरोजन से भी क्या करते हैं, सॉइल को बचाते हैं। फीवर ट्रीज रिजल्टिंग इन मोर सॉइल इरोजन। अगर कम नंबर में ट्रीज हैं तो सॉइल की जो टॉप लेयर है वो भी क्या होगी, आसानी से एक्सपोज हो जाएगी ड्यू टू हेवी रेनफॉल, ड्यू टू फास्ट विंड। दैट्स वाई हार्ड एंड रॉकी लेयर विल बी एक्सपोज्ड। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड लेस फर्टाइल। अब आप यदि देखेंगे तो टॉप लेयर ऑफ सॉइल क्या होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमसली होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसमें ह्यूमस बहुत होता है। लेकिन अगर सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोज होने लगेगी कंटिन्यूसली, तो क्या होगा, उस लेयर पर ह्यूमस भी क्या होने लगेगा, कम होगा। इसी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। और धीरे धीरे जब सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होने लग जाएगी, वहाँ पर आप ज़्यादा प्लांट नहीं लगा सकेंगे और नहीं वहाँ पर प्लांट लगाने पर भी ग्रोथ करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि सॉइल क्या हो रही है, स्लोली स्लोली डेजर्ट में कन्वर्ट हो रही है। और इस सॉइल की जो डेजर्ट में कन्वर्जन है, इसे ही कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। Deforestation is a major cause which leads the change in the soil property. डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा कारण भी होता है। डिफॉरेस्टेशन के कारण जो सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी जो उसका टेक्सचर होता है, जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, जो उसमें मिनरल्स होते हैं, है ना, वो भी क्या होने लगते हैं, अफेक्ट होते हैं। और इसी वजह से उस पर्टिकुलर सॉइल में, उस पर्टिकुलर लैंड एरिया में हम प्लांटेशन और वेजिटेशन को भी देखेंगे कि वो भी अफेक्ट होता है। Deforestation also leads to decrease in the water holding capacity of the soil. Students, as you know that roots of the trees help to bind up the soil particles together. If there is less plants, then the water holding capacity of soil will also become decrease. That's why the movement of water from the soil surface into the ground it is reduced. अगर बेटा प्लांट्स कम होंगे उस एरिया में, तो जो सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, फिर सेकेंड होरिजोन होता है, और फिर जो सबसे लास्ट में बॉटम एरिया होता है, वहाँ तक वाटर का जो ट्रांसफ़र है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। सो देयर आर फ्लड्स। और ऐसी ही कंडीशन में क्या होने लगती है, फ्लड्स आती है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांट्स आर अवर लाइफ लाइन ऑल्सो। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंजेस बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स कंटेंट भी वो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। साथ ही साथ टेक्सचर भी क्या होता है, सॉइल का डिफॉरेस्टेशन के कारण चेंज होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, conservation of wildlife. To protect our flora and fauna and their habitat, protected areas called wildlife sanctuary, national parks and biosphere reserve have been earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited there. Students, first you have to understand what is flora and fauna. Students, flora means plant species which is found in a specific area, as well as fauna means animal species which is found in a specific area. ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल जो एक पर्टिकुलर जगह पर ही रहते हैं, है ना, वो वहीं के लिए एडेप्टेड हैं, तो उस उनके हैबिटाट को और उनकी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स को क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। ईयर मार्क्ड मतलब उन्हें फिक्स्ड किया गया है। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्राजिंग, फेलिंग ट्रीज मतलब किसी स्पेसिफिक ट्रीज की कटिंग करना, किसी इंडिविजुअल ट्री को कटिंग करना, है ना, कि जैसे कभी कभी कोई किसी ट्रीज की बहुत सारी इकोनॉमिकल वैल्यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, किसी पर्टिकुलर ट्री को कट किया जाता है, तो वो भी क्या होता है, प्रोहिबिटेड होता है। हंटिंग, पोचिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड देयर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, area where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. ऐसे एरिया जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं और उनका जो हैबिटाट होता है उसे किसी भी तरह के बाहरी डिस्टर्बेंस से क्या करना है,
प्रोटेक्ट करना है. नेशनल पार्क्स areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. नेशनल पार्क में बेटा क्या होता है, जितने भी जो वाइल्ड लाइफ होती है उसे फ्री फॉर्म में मूवमेंट करने की फ्रीडम होती है, साथ ही साथ वो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें यूज़ कर सकते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व ये बहुत बड़ा मतलब एरिया होता है, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. इसका जो हम कहें कि बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण क्यों किया गया है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया. इसके अलावा जैसे प्लांट्स, एनिमल और वाइल्ड लाइफ के अलावा जो ट्रेडिशनल लाइफ होती है, जो जंगलों में रहने वाले वनवासी जो लोग होते हैं, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को बनाए रखने के लिए भी इन बायोस्फीयर रिजर्व्स का निर्माण किया गया है. स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. स्टूडेंट, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, है ना. तो प्लांट्स और एनिमल किस में आएंगे, लाइफ मतलब बायोलॉजिकल उसमें आएंगे, है ना. तो हम बोल सकते हैं एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स की वेराइटीज़, एनिमल्स की वेराइटीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेराइटी की हम बात करते हैं. मतलब कुल मिला के हम लिविंग बींग्स की, लिविंग थिंग्स की वेराइटीज़ की बात कर रहे हैं. रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया. इसी के साथ साथ उस एरिया के कल्चर को मेंटेन करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स का निर्माण किया गया. अब बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया. इसी के अलावा बायोस्फीयर रिजर्व में और भी डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज भी बनाए जाते हैं. लाइक द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क. पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और इसी के अलावा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जिन्हें बोरी और पचमढ़ी के नाम से जाना जाता है. स्टूडेंट्स, आई होप you all are understand today's all the topics. Please watch these video 2 times. Thank you so much. I hope you all are understand. Have a nice day.